लाखों सालों के एवोल्यूशन ने हम इंसानों को कितना बदल दिया है। दो पत्थरों को आपस में क्लैश करके आग जलाने वाले हम इंसान आज पूरी दुनिया को अपनी जेब में लिए घूमते हैं। एवोल्यूशन ने सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को ही बदल कर रख दिया है। इस बाइट का थर्ड मनी मंत्रा है कि अगर आप अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप बहुत बुरे हैं, बल्कि ये आपके लिए नया है और आप भी इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, ट्रॉय पूडल कुत्तों की एक ब्रीड होती है जो साइज में बहुत छोटे छोटे होते हैं और देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी शक्ल इनके पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो कि लगभग भेड़ियों की तरह दिखते थे। पर यह बात हमें इतनी सरप्राइज नहीं करती, क्योंकि आज कुत्तों के पालतू होने के पीछे लगभग 10,000 साल के लंबे एवोल्यूशन का हाथ है। इन सब बातों के बाद भी जब आज कोई कुत्ता किसी बिल्ली या गिलहरी को देखकर एक शिकारी जानवर की तरह उनके पीछे दौड़ने लगता है तो उन कुत्तों के मालिक एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सब बताने का मोटिव बस यही था कि आप ये समझें कि 10,000 साल का लंबा समय भी उनके अंदर छिपी हुई हैबिट्स को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्स के पालतू होने की कहानी और पैसों की साइकोलॉजी के बीच क्या कनेक्शन है। असल में ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो सवाल यही है कि हम सब के लिए पैसों को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों हम कभी भी पैसों को मैनेज करने के लिए केपेबल नहीं बन पाते? अगर हम इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका जवाब यही है कि ये सारी चीजें ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी नई हैं। अब आप रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही देख लीजिए। इंडिया में 20th सेंचुरी के लास्ट तक लोग मरते दम तक काम करने को बहुत ही नॉर्मल बात समझते थे। इंडिया के बहुत सारे गांवों में तो आज भी लोग मरते दम तक अपने खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई इकोनॉमी की वजह से लोगों ने फाइनेंस मैनेजमेंट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और अब बहुत पहले से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स के बाकी सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ज्यादा पुराने नहीं हैं। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन जैसे कॉन्सेप्ट्स जो आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, उनकी शुरुआत को आज 50 साल भी नहीं हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी बड़े पैसे वाले इंसान की कामयाबी में उसका लक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्या लक के बिना जीवन में सक्सेस पाना पॉसिबल है? कुछ साल पहले इसी किताब के ऑथर ने नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट स्किलर से पूछा कि वो इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा क्या जानना चाहेंगे जिसे पूरी तरह जानना पॉसिबल नहीं है। जवाब में उन्होंने कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि एक कामयाब इन्वेस्टमेंट में हमारे लक का कितना बड़ा रोल होता है। जब यह सवाल एक नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिस्ट को इतना परेशान कर सकता है तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा ये कि लक के रोल को पूरी तरह समझ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस बाइट का फोर्थ मनी मंत्रा है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए कभी कभी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करने की बजाय लक भी ट्राई करना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम लक को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। आपकी खुद की सक्सेस का क्रेडिट आप हमेशा अपनी मेहनत और लगन को दे देते हैं, और वहीं अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप सारा ब्लेम लक पर डाल देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम उनकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट उनके लक को दे देते हैं और उनके फेल होने पर उनके ऊपर आलसी और कामचोर जैसे टैग लगा देते हैं। दोस्तों, 3 इडियट्स फिल्म का फेमस डायलॉग है कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार कर आपके पास आएगी। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो कामयाबी के पीछे ज्यादा भागती है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम कभी नहीं होता, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर थे। वो लेकिन सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनका लक खराब था। हाँ, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम जरूर होता है जिनको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट और जबरदस्त लक के सहारे वो सक्सेसफुल बन जाते हैं। इन सभी छोटी बड़ी बातों का छोटा सा कंक्लूजन ये है कि लक हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, और इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में रैंडमनेस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें हर बार रूल्स पर चलकर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि कई बार हमें अपने लक पर भरोसा रखकर चांस लेना है और नई नई जगह इन्वेस्ट करना है। क्या पता कब किसकी किस्मत कब चमक जाए।